क्या आप जानते हैं कि कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है जिसे खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने और अपने बंदे के दरमियान तकसीम कर दिया है। एक ऐसी सूरत जिसके बगैर आपकी नमाज मुकम्मल नहीं होती और जिसके एक एक लफ्ज में कायनात के तमाम खजानों की चाबी छिपी है। अगर आज आप परेशान हैं, बीमारियों ने घेरा हुआ है, घर में सुकून नहीं है या रिज़्क की तंगी ने जीना मुहाल कर दिया है, तो यकीन जानिए कि आपने अब तक उस अजीम दोस्ती का हक अदा नहीं किया जो आपका खालिक आपसे चाहता है। आज की उस वीडियो में हम किसी आम वजीफे की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम इस आमल किताब यानी सूरा फातिहा के उन छिपे हुए इसरार से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिन्हें जानने के बाद आपकी जिंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि उसके अख्तिताम तक आपको वो रास्ता मिल जाएगा जो आपकी तकदीर बदलने की ताकत रखता है। सूरा फातिहा सिर्फ कुरान का आगाज नहीं है, बल्कि ये पूरे कुरान का निचोड़ और खुलासा है। बड़े बड़े उलमा और औलिया अल्लाह का ये मामूल रहा है कि उन्होंने जब भी कुछ पाया इसी सूरत के तौसल से पाया। अल्लामा इब्न तैमिया रहमा अल्लाह के बारे में आता है कि वो उठते बैठते हर लम्हा सूरा फातिहा का व्रत किया करते थे और बरमला ये एतराफ़ करते थे कि मुझे जिंदगी में जो कुछ भी मिला है वो सब सूरा फातिहा की बरकत से मिला है। जरा सोचिए, वो हस्ती जिसने इल्म के समंदर बहा दिए, वो अपनी कामयाबी का राज इस छोटी सी सूरत को करार दे रही है। उसका मतलब ये है कि हम इस सूरत को रोजाना नमाजों में पढ़ते तो हैं, लेकिन शायद उसके अंदर छिपी उस शफा और ताकत को पहचान नहीं पाए जो मर्दा दिलों को जिंदा कर देती है और नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इस सूरत से ऐसी दोस्ती कैसे करें कि ये हमारे हक में बोलने लगे। उसका तरीका बहुत सादा लेकिन हद दर्जा ताकतूर है। आपके घर में जो भी खाने पीने की अशिया हैं, चाहे वो आटा हो, चीनी हो, पानी का बर्तन हो या पका हुआ सालन, आपने बस मोहब्बत और यकीन के साथ उन पर सूरा फातिहा पढ़कर दम कर देना है। ये कोई मामूली अमल नहीं है, बल्कि ये उस खाने को नूर और शफा में बदल देने वाला अमल है। जब आपके घर के अफराद वो खाना खाएंगे या वो पानी पिएंगे जिस पर अल्लाह का कलाम पढ़ा गया हो, तो अल्लाह की ज़ात से कभी उम्मीद है कि न सिर्फ जिस्मानी बीमारियां रुखसत होंगी, बल्कि वो रूहानी अमराज जो इंसान को अंदर से खोखला कर देते हैं, इनका भी जड़ से खात्मा हो जाएगा। याद रखिए, आजकल हमारे घरों में जो बेसुकूनी, लड़ाई झगड़े और बलावजा की परेशानियां हैं, इनकी एक बड़ी वजह शैतानी इसरात और नजर बद भी होती है। लेकिन जब आप सूरा फातिहा से दोस्ती कर लेते हैं तो ये सूरत एक ढाल बनकर आपके और इन शैतानी क़ुव्वतों के दरमियान हायल हो जाती है। जादू टोना हो, सरकश जनात के असरात हों या हसद करने वालों की नज़र, सूरा फातिहा की बरकत से ये तमाम चीज़ें ऐसे गायब हो जाती हैं जैसे सूरज निकलने पर अंधेरा। इस अमल से न सिर्फ घर में बरकत का नुज़ूल होता है, बल्कि आपस में टूटे हुए दिल जड़ने लगते हैं, नफरतें मोहब्बतों में बदल जाती हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि उस खाने को खाने वाले के दिल में अल्लाह हिदायत की शमा रोशन कर देता है। सूरा फातिहा की अजमत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि उसे अलसबा अलमसानी कहा गया है, यानी वो 7 बार बार दोहराई जाने वाली आयात जिनका तज़क्रा खुद अल्लाह ने कुरान में अपनी अजीम नामत के तौर पर किया। हदीस कुदसी में आता है कि अल्लाह फरमाता है, मैंने नमाज सूरा फातिहा को अपने और अपने बंदे के दरमियान 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है और मेरा बंदा जो मांगेगा उसे दिया जाएगा। जरा इस लम्हे की नज़ाकत को महसूस करें। जब आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, तो कायनात का मालिक अर्श बरे से जवाब देता है कि मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की। ये कोई मामूली मुकालमा नहीं है, ये बुराही रास्त खालिक से जड़ने का वो रास्ता है जो आपके हर बंद दरवाजे को खोलने की जमानत देता है। जब बंदा इस यकीन के साथ इस सूरत को पढ़ता है कि मेरा रब मुझे सुन रहा है और मुझे जवाब दे रहा है, तो फिर कायनात की कोई रकआउट उसके आड़े नहीं आ सकती। यही वो मकाम है जहां से सूरा फातिहा की दोस्ती का असल सफर शुरू होता है। तारीख़ इस्लाम के औराक पलट कर देखें तो हमें सहाबा कराम की जिंदगियों में ऐसे वाक़यात मिलते हैं जो अक्ल को दंग कर देते हैं। सही बुखारी की वो मशहूर रवायत याद कीजिए, जब सहाबा का एक गिरवा सफर पर था और एक कबीले के सरदार को जहरीले बच्छू ने डिस लिया। तमाम इलाज नाकाम हो गए, दर्द की शिद्दत से वो तड़प रहा था। तब एक सहाबी रसूल ने आगे बढ़कर सिर्फ सूरा फातिहा पढ़ी और इस पर दम कर दिया। सुभान अल्लाह, वो सरदार ऐसे उठ खड़ा हुआ जैसे उसे कभी कोई तकलीफ थी ही नहीं। जब यह वाकया नबी करीम की बारगाह में पेश किया गया तो आपने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि यह सूरत दम तरकिया भी है? यह वाकया हमें बताता है कि सूरा फातिहा सिर्फ सवाब के लिए नहीं, बल्कि ये एक जिंदा मौजिज़ा है जो जहर के असर को भी खत्म करने की ताकत रखती है। अगर ये सूरत एक काफिर सरदार को शफा दे सकती है, तो क्या ये आपके घर के दुखों, परेशानियों और बीमारियों का इलाज नहीं कर सकती? शर्त सिर्फ इस यकीन की है जो इस सहाबी के दिल में था। आज हम सूरा फातिहा से दोस्ती का जो तरीका सीख रहे हैं, वो दरअसल अपने पूरे वजूद को अल्लाह के हवाले करने का नाम है। जब आप अपने घर के राशन, आटे के थैले या पानी के घड़े पर यह सूरत पढ़ते हैं,
तो आप सिर्फ अल्फाज नहीं दोहराते बल्कि आप उस रिस्क को मुबारक कर देते हैं। हदीस मुबारका में आता है कि बरकत थोड़े को भी बहुत कर देती है। वो घर जहाँ सूरह फातिहा की कसरत हो वहाँ कभी फाका नहीं आता, वहाँ कभी रिस्क की तंगी डेरे नहीं डालती। आपने देखा होगा कि बाज घरों में लाखों की आमदनी के बावजूद सुकून नहीं होता, जबकि बाज जगहों पर थोड़ी सी कमाई में भी बादशाहों जैसा इत्मीनान होता है। ये सब उस बरकत का करिश्मा है जो सूरह फातिहा के जरिए आपके घर में दाखिल होती है। ये सूरत आपके खाने में वो तासीर पैदा कर देती है कि उसे खाने वाला न सिर्फ जिस्मानी तौर पर तवाना होता है बल्कि उसका दिल नेकी की तरफ माइल होने लगता है और गुनाहों से उसे नफरत होने लगती है। मैं आपको एक ऐसी वसीयत करना चाहता हूँ जो आपकी नस्लों को संवार देगी। सूरह फातिहा से ऐसी दोस्ती करें कि ये आपकी सांसों का हिस्सा बन जाए। उसे सिर्फ जरूरत के वक्त याद न करें बल्कि उसे अपना ओढ़ना बिछोना बना लें। जब आप रात को बिस्तर पर लेटें तो अपनी हथेलियों पर सूरह फातिहा पढ़कर दम करें और पूरे जिस्म पर फेर लें। ये अमल आपको रात भर अल्लाह की पनाह में रखेगा और कोई भी शैतानी ख्वाब या वसूसा आपके करीब नहीं फटक सकेगा। याद रखिए, अल्लाह ने आपको एक ऐसा खजाना मुफ्त में दे दिया है जिसकी कीमत पूरी दुनिया मिलकर भी अदा नहीं कर सकती। जब हम सूरह फातिहा से दोस्ती की बात करते हैं तो याद रखिए कि ये महज एक तकरार नहीं बल्कि ये खालिकी कायनात से एक अहद है, एक ऐसा ताल्लुक है जो टूटने के लिए नहीं बनता। आपने सहाबा का वाकया तो सुना, लेकिन क्या कभी आपने उस सूरत के नामों पर गौर किया? उसे सूरुस सलाह भी कहा जाता है। अल्लाह ताली फरमाता है कि जब मेरा बंदा कहता है आयाक नाबद वायाक निस्ताइन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ कि ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है और मेरे बंदे को वो मिलेगा जो उसने मांगा। जरा ठहर कर सोचिए, कायनात का सबसे बड़ा सुपर पावर आपसे वादा कर रहा है कि तुम मेरा नाम लो, मैं तुम्हारी मदद की जिम्मेदारी लेता हूँ। फिर आप क्यों मायूस हैं? क्यों आपके चेहरे पर उदासी है? जब आपके पास आयाक नस्ताइन जैसी चाबी मौजूद है तो दुनिया का कोई भी ताला ऐसा नहीं जो आपके लिए ना खुल सके। रवायात में आता है कि जगर का हाल हो या दिल की बेचैनी, जब इंसान अपना सीधा हाथ अपने सीने पर रखकर पूरे यकीन के साथ सूरह फातिहा पढ़ता है तो अल्लाह के हुक्म से वो इत्तिराब ऐसे खत्म होता है जैसे आग पर पानी डाल दिया गया हो। पुराने वक्तों के बुजुर्ग बताते हैं कि अगर किसी को सख्त हाजत दरपेश होती तो वो तन्हाई में जाकर बावजू होकर अल्लाह के सामने आजिजी से बैठकर 41 मरतबा सूरह फातिहा इस तरह पढ़ते कि बिस्म अल्लाह की उनको अलहमद केल से मलाकर पढ़ते बिस्म अल्लाह रहमान रहीम अल्हम्दुलिल्लाह। इस अमल के बारे में कहा जाता है कि ये नामुमकिन को मुमकिन बनाने का एक ऐसा तेर बहदफ नुस्खा है जिसने कभी खुदा नहीं खाई। क्यों? इसलिए नहीं कि ये कोई जादू है बल्कि इसलिए कि उसमें बंदे की आजिज़ी और अल्लाह की कलाम की ताकत एक हो जाती है। अब जरा अपने घर के माहौल पर नजर डालें। अगर आपके घर में हर वक्त तनाव रहता है, बच्चे आपस में लड़ते हैं या मियाँ बीवी के दरमियान बलावजा की रंजिशें पैदा हो जाती हैं, तो समझ जाइए कि वहां से जिक्र की खुशबू रुखसत हो चुकी है। सूरह फातिहा से दोस्ती का एक अहम हिस्सा ये है कि उसे अपने घर की दीवारों में गूंजने दें। सिर्फ बर्तनों पर दम करना ही काफी नहीं, बल्कि जब आप घर में दाखिल हों तो बुलंद आवाज में इस्लाम करें और एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर अपने पूरे घर पर दम कर दें। ये अमल आपके घर के कोने कोने से उन मनहूस साइयों और शैतानी वसवसों को ऐसे निकाल बाहर करेगा जैसे तंद व तेज हुआ मिट्टी को उड़ा देती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए वहां शैतान नहीं ठहरता, और सूरह फातिहा तो पूरे कुरान का मगज है। जहां मगज होगा वहां शैतान की क्या बसात कि वो कदम भी रख सके। याद रखिए, ये सूरत फातिहा है यानी खोलने वाली। ये बंद नसीबों को खोलती है, ये बंद रिस्क को खोलती है और ये बंद दिलों को खोलती है। जो इंसान इस सूरत का दामन थाम लेता है इसे फिर किसी जंतर मंत्र या किसी काले इल्म के तोड़ की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि जिसके पास मालिक यौमुद्दीन की दोस्ती हो उसे दुनिया के छोटे मोटे हासदों से क्या डर। ये वो सूरत है जिसके नाजिल होते वक्त आसमान से एक ऐसा फरिश्ता उतरा जो इससे पहले कभी नहीं उतरा था, और उसने आकर नबी करीम को खुशखबरी दी कि आपको तो ऐसे नूर दिए गए हैं जो आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिए गए। एक सूरह फातिहा और दूसरा सूरह बकरा की आखिरी आयत। अनवार के इस समंदर में गोता लगाएं, उससे प्यार करें, उसे अपना साथी बनाएं। देखें कैसे आपकी जिंदगी की तपती हुई धूप ठंडी छांव में बदलती है। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया कि सूरह फातिहा का नाम अल-असास यानी बुनियाद क्यों रखा गया? जिस तरह एक आलीशान इमारत अपनी मजबूत बुनियाद पर खड़ी होती है, बिल्कुल इसी तरह एक मुसलमान का ईमान, उसकी दुआ और उसकी जिंदगी की इमारत सूरह फातिहा की बुनियाद पर खड़ी होती है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स हर नमाज के बाद सिर्फ 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर अपने हाथों पर दम करे और अपने पूरे जिस्म पर फेर ले, तो वो गोया अपने गरद एक ऐसी हिफाजती ढाल तैयार कर लेता है जिसे दुनिया का कोई हसद, कोई काला जादू और कोई बदख्वाह तोड़ नहीं सकता। ये सूरत आम शिफा है, यानी तमाम शफाओं की माँ।
अगर आपके घर में कोई ऐसा मरीज है जिसकी बीमारी समझ से बाहर है, जिस पर दवाइयां असर नहीं कर रही, तो मायूस ना हो। इस मरीज के सुरहाने बैठकर पूरे खुशुआ व खुजुआ के साथ अल्लाह से लो लगाकर जब आप अलहम्द शरीफ की तलावत करते हैं, तो आप दरअसल बराह रास्त उस शाफी मुतलक को पुकार रहे होते हैं जिसके कब्जे में मौत और जिंदगी है। रिवायत में आता है कि सूरा फातिहा के हरूफ की तादाद और उनकी तरतीब में कायनात के वो फार्मूले छिपे हैं जो इंसान की तकदीर के बंद ताले खोल देते हैं। औलिया अल्लाह का ये तजुर्बा रहा है कि अगर किसी पर रिस्क के दरवाजे बंद हो जाएं, कारोबार में खसारा हो या नौकरी में बंदिश महसूस हो, तो वो सूरा फातिहा को अपना वजीफा हयात बना ले। वो शख्स जो कसरत से उस सूरत का वरद करता है, अल्लाह ताली उसके लिए गैब से ऐसे असबाब पैदा फरमा देता है कि अक्ल दंग रह जाती है। आयाक नस्तैन, हम तुझी से मदद चाहते हैं का वर्द करते वक्त जब दिल से ये सदा निकलती है कि ऐ मेरे रब, मैं थक चुका हूँ, मैं हार चुका हूँ, अब तो ही मेरा सहारा है, तो अर्शली पर फरिश्ते भी उस बंदे की दुआ पर आमीन कहते हैं। ये वो मकाम है जहाँ बंदे की आजिज़ी अल्लाह की रहमत को जोश में ले आती है। अब एक ऐसा खास अमल सुने जो आपकी जिंदगी में सुकून का इनकलाब ला सकता है। जब भी आप परेशान हों, जब दिल डूब रहा हो, तो वुजू करें और क़ब्ला रख बैठकर सूरा फातिहा पढ़ना शुरू करें। लेकिन इस बार उसे सिर्फ ज़बान से नहीं, बल्कि दिल की धड़कनों से पढ़ें। जब आप आहदना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा पर पहुंचें, तो अपने रब से वो रास्ता मांगें जो कामयाबी का है, जो सुकून का है, जो भटकने से बचाने वाला है। आप महसूस करेंगे कि जैसे जैसे आपके लब्बों से ये अल्फाज निकल रहे हैं, आपके सीने से बोझ उतरता जा रहा है। ये सूरत नूर है, और नूर का खासा ये है कि वो अंधेरों को मिटा देता है। आपके घर के कोनों में छिपी हुई नहुस्त, आपके दिल में बैठा हुआ खौफ और आपके दिमाग में पलने वाले वसवसे, ये सब इस नूर के सामने टक नहीं सकते। याद रखिए, सूरा फातिहा से दोस्ती का मतलब ये है कि अब आप तन्हा नहीं हैं। अब आपका सहारा वो ज़ात है जो सित्र माओं से ज्यादा प्यार करती है। जब आप अपने बच्चों को इस सूरत का दम किया हुआ पानी पिलाते हैं, तो आप उन्हें दुनिया के फितनों से बचाने की गारंटी लेते हैं। जब आप अपने बुटवे या तजोरी पर यह सूरत पढ़कर दम करते हैं, तो आप इसमें अल्लाह की बरकत को दावत देते हैं। ये वो सूरत है जो कब्र के अंधेरे में भी काम आएगी और हशर की तपश में भी ठंडी छांव बनेगी। इसलिए आज से, इसी लम्हे से अपने रब से ये अहद करें कि या अल्लाह, मैंने तेरी उस अजीम नामत का दामन थाम लिया है, अब तो मुझे अपनी पुनाह में ले ले। यकीन जानिए, जिसने सूरा फातिहा को अपना लिया, अल्लाह उसे कभी रसवा नहीं होने देता। मेरे अजीज दोस्तों, आज हमने सूरा फातिहा के जिस समंदर में गोता लगाया है, ये तो सिर्फ एक झलक थी। याद रखिए, अल्लाह का कलाम तभी असर दिखाता है जब उसे शुक से नहीं बल्कि यकीन से पढ़ा जाए। आज से अपने घर के हर नवाले और हर घूंट पर इस सूरत का दम शुरू करें और फिर अपनी आंखों से मौजज़ात देखें। अगर आज की इस वीडियो ने आपके दिल पर दस्तक दी है, तो उसे अपने तक महदूद न रखें, बल्कि सिदका जारिया की नीयत से दूसरों तक पहुंचाएं। शायद आपका एक शेर किसी परेशान हाल की जिंदगी बदल दे। आइए मिलकर दुआ करते हैं। या रब्बुल आलमीन, हमें अपनी उस अजीम सूरत सूरा फातिहा के अनवार और बरक़ात से माला माल फरमा। ए अल्लाह, हमारे घरों से बीमारियां, जादू के उसरात, तंगदस्ती और नत्तिफाकी को दौर फरमा कर सुकून और मोहब्बत की शमा रोशन कर दे। जो बीमार हैं उन्हें शफा दे, जो परेशान हैं उनकी मुश्किलें आसान कर, और जो रिज़्क़ के लिए भटक रहे हैं उन्हें अपने गैब के खजानों से अता फरमा। ऐ मालिक, हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने वाला बना दे और मरते दम तक हमें कुरान की इस दोस्ती पर कायम रख। आमीन या रब्बुल आलमीन।